किसी भी आंदोलन की असली ताकत होती है उससे जुड़े हुए लोग और उनकी विश्वसनीयता। अभिजीत दिप्के के इस आंदोलन की दो सबसे बड़ी कमियां हैं। एक, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 1000 लोग भी नहीं आए, यानी इसे जन आंदोलन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही मामूली है। और दूसरा, जो लोग अपना समर्थन देने के लिए यहां आ भी रहे हैं उनकी अपनी खुद की विश्वसनीयता और छवि देश की नजरों में काफी खराब है। अभिजीत दिप्के इस आंदोलन का मैनेजमेंट ठीक से करने में नाकाम रहे हैं और यही कारण है कि इस आंदोलन में गंभीरता की बहुत कमी दिखाई देती है। अब जरा ये देखिए कि इस आंदोलन का समर्थन आखिर कौन कौन से लोग कर रहे हैं। इस लिस्ट में आपको एक खास पैटर्न दिखाई देगा। ये सभी वो लोग हैं जो आज से नहीं बल्कि वर्ष 2014 से ही हर मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे। ये वही लोग हैं जो CAA यानी नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे और कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। इस आंदोलन में भी यही लोग नजर आए थे। इनमें से सभी लोग अवार्ड वापसी गैंग के सदस्य रहे हैं जिन्हें भारत में इस समय हर चीज से शिकायत है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोविड का लॉकडाउन हो, चाहे कोविड की वैक्सीन हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। इन लोगों ने हर बार अपने ही देश का विरोध किया है। मतलब ये कि सोनम वांगचुक भले ही ये कह रहे हों कि ये भूख हड़ताल वो देश के छात्रों के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में अब ये मोदी विरोधियों का एक मंच बन चुका है। इनमें से ज्यादातर लोग अब भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ये लोग यहां क्वेश्चन पेपर लीक का मुद्दा उठाने के लिए आए हैं या फिर मोदी सरकार का विरोध करने के लिए आए हैं। अब आप खुद सोचिए, छात्रों के लिए किए जा रहे जिस आंदोलन में समय रैना और कुणाल कामरा जैसे अश्लील कॉमेडी करने वाले लोग हों, प्रकाश राज, नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी जैसे पुराने मोदी विरोधी फिल्मी कलाकार हों, अरुंधति रॉय और स्वरा भास्कर जैसे लोग हों जो अपने देश विरोधी बयानों के लिए मशहूर हैं, विशाल ददलानी और अनुराग कश्यप जैसे खास विचारधारा को सपोर्ट करने वाले फिल्मी लोग हों, क्या आप उस आंदोलन की मंशा, उसके चरित्र और उसकी गंभीरता पर सवाल नहीं उठाएंगे कि ये एक जैसी विचारधारा के लोग, एक ही गुट के लोग वापस फिर से एक ही मंच पर कैसे आ गए? अभिजीत दिप्के की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो ऐसे लोगों को एक मंच देकर सोनम वांगचुक के 19 दिन के अनशन को बर्बाद कर रहे हैं और देश के करोड़ों छात्रों को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अब ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है इसने एक नया मोड़ ले लिया है। अब ये मोदी विरोध की तरफ मुड़ गया है। अब ये राजनीतिक हो चुका है। अब इसका छात्रों से कोई लेना देना नहीं। अगर मीडिया में कुछ पत्रकार इन लोगों की आलोचना करते हैं मेरे जैसे, या इनसे मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, तो ये मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि मीडिया तो बिक गया, क्योंकि इन्हें वही मीडिया पसंद है जो इनके पक्ष में बोले। इन्हें वही मीडिया पसंद है जो इनसे कोई सवाल न करे। इन्हें वो मीडिया पसंद है जो 24 घंटे लगातार इन्हें कवरेज दे। वो लोग इनके लिए निष्पक्ष हैं, वो असली मीडिया है, और जो इनसे सवाल पूछ ले उन्हें ये मीडिया नहीं मानते। लेकिन क्या आज आप सभी लोग इस आंदोलन में शामिल होने वालों को निष्पक्ष कह सकते हैं? ये कहते हैं मीडिया निष्पक्ष नहीं है, लेकिन ये जो लोग यहां आए हैं क्या ये निष्पक्ष हैं? अभिजीत दिप्के को ऐसे लोगों को इस आंदोलन में शामिल करना चाहिए था जो वाकई हर विचारधारा के लोगों के बीच सम्मानजनक हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो किसी खास विचारधारा से नहीं आते, जो लोग हर हाल में भारत से प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को यहां लाना चाहिए था, तब इस आंदोलन की विश्वसनीयता बनती, लोग इस पर विश्वास करते। किसी भी देश के कलाकार, एक्टर्स, संगीतकार, लेखक और बुद्धिजीवी उस देश और समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि समाज को तोड़ें नहीं बल्कि जोड़ें, हर हाल में अपने देश के साथ खड़े रहें। लेकिन अभिजीत दीपके ने अपनी जो टीम बनाई है उसमें सिर्फ पुराने जाने पहचाने भारत विरोधियों को रखा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि छात्रों के लिए चलाए गए इस आंदोलन को अभिजीत दीपके और उनके साथियों की विचारधारा ने अब हाईजैक कर लिया है और ये राजनीतिक विचारधारा है। और ये सभी लोग अब एक प्रकार से सोनम वांगचुक से धोखा कर रहे हैं। अनशन तो उनसे करवा रहे हैं। 19 दिन से सोनम वांगचुक बैठे हैं भूख हड़ताल पर, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं उनकी मंशा कुछ और है। यह आंदोलन छात्रों के लिए होना चाहिए था, लेकिन यह खास विचारधारा के आंदोलन जीवियों का एक छोटा और सस्ता मंच बनकर रह गया है। अब यहां राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा।